A very fresh good morning to all of you, and hope you all are fit and fine at your home. My dear student, today we are discussing chapter 2 of political theory. Chapter name is freedom. ये जो इमेज शो हो रही है ये बेटा कॉलोनलिज्म की थी, जिसमें आपको शो हो रहा है कि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो इंडियन पीपल थे वो रहते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल चलता था, उनके ही रूल्स एंड लॉ थे, जिसकी जो है हमें पालना करनी पड़ती थी. Firstly, question is, what is freedom? Freedom is absence of constraints and existence of condition in which people can develop their talent. देखो बेटा, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि आपके ऊपर जो भी बंदिशें हैं, जो भी रुकावटें हैं, या फिर या जो भी कॉन्स्टेंट हैं वो नहीं होनी चाहिए बेटा. और वो कंडीशन जिसमें जो पीपल हैं अपना टैलेंट जो है डेवलप कर सके उसको हम फ्रीडम बोलते हैं. ठीक है. मतलब फ्रीडम का मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की जो है कॉन्स्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए, और ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें जो लोग हैं अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, उसको हम फ्रीडम बोलते हैं. नेक्स्ट है फ्री सोसाइटी. ये इमेज आप देख रहे हो, इसमें आपको बिल्कुल फ्री सोसाइटी शो हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं लोग. इसमें क्या है, अ सोसाइटी हैविंग मिनिमल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम, यानी कि वो समाज जिसके ऊपर बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम जो है कॉन्स्ट्रेंट होती हैं, और उसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं, और उसको हम फ्री सोसाइटी बोलते हैं. जैसे कि लॉज एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल, यानी कि वो इस सोसाइटी में जो रूल्स होते हैं या फिर लॉज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकीले होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं. ठीक है, वो चेंजेबल हो सकते हैं, टाइम टाइम पे वो चेंज होते रहते हैं. ग्रेट इम्फेसिस इज प्लेस्ड अपॉन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जो है ग्रेट इम्फेसिस दिया जाता है, इज प्लेस्ड अपॉन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. देखो बेटा, आइडल ऑफ फ्रीडम, दो जो लीडर्स थे, ये जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं एक तरह से, ये जो है एक नेल्सन मंडेला की इमेज शो हो रही है, दूसरी जो है आंग सैन सुई की जो है इमेज शो हो रही है. इन्होंने ये जो इनको आइडल ऑफ फ्रीडम माना जाता है. क्यों माना जाता है आइडल ऑफ फ्रीडम? क्योंकि इन्होंने फ्रीडम के लिए जो है अपनी जो लाइफ है वो भी इन्होंने डेंजर में डाली. अब देखो, नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला 28 ईयर्स तक जो है वो प्रिजन में रह के आए थे. देखो, नेल्सन मंडेला हिज ऑटोबायोग्राफी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि इन्होंने अपने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा, उसका नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मतलब बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा इनको फ्रीडम के लिए. Book talks about his personal struggle against apartheid regime in South Africa. देखो बेटा, apartheid का मतलब है कि रंग भेद की नीति. उस समय जो है रंग भेद की नीति जो थी चल रही थी, आई मीन के साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल एंड जो ब्लैक पीपल थे दोनों अलग अलग रहते थे, और वाइट पीपल को जो फैसिलिटीज़ दी गई थी वो ब्लैक पीपल को नहीं दी गई थी. उनके बस स्टैंड्स, उनके हॉस्पिटल्स, उनके बच्चों के स्कूल, ऑफिसेज, उनका रिहायशी एरिया जहाँ पर वो रहते थे, उनके पार्क्स वगैरह या फिर बसेस, रोडवेज वगैरह, वाटरवेज वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे अलग होते थे. मतलब उन रास्तों से वो जहाँ पर वाइट पीपल रहते थे उस रास्ते से ब्लैक पीपल जो है वो नहीं जा सकते थे बेटा. ठीक है.
और मतलब उनको जो ब्लैक पीपल थे जहाँ वो रहते थे उनको कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई थी, मतलब बहुत ही बुरी हालत में वहाँ रहते थे। इसलिए नेल्सन मंडेला ने सोचा कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर, मतलब मुझे कुछ करना चाहिए। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो आगे जो है, आगे जाके ये जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा जो है और ज़्यादा बुरी बन जाएगी, और जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बेटा। And the native people suffered humiliation, hardship, brutality, segregation policies etc. यानी कि जो भी इनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती थी वाइट पीपल के लिए, जो उनको फैसिलिटीज दी जाती थी वो उनको वाइट ब्लैक पीपल को नहीं दी जाती थी। उनकी पॉलिसी अलग होती थी, जो कानून थे इनके लिए उनके लिए अलग होते थे बेटा, ठीक है। एंड ही स्पेंड 20 years इन जेल, 28 years इन जेल बेटा, फॉर वॉइसिंग राइट्स एंड फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपने लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लोगों के लिए वो जेल तक रह के आए ताकि उनको फ्रीडम मिल सके, उनको अपना जो है अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सके, वो भी वाइट पीपल के साथ रह सके बेटा। ये थे हमारे नेल्सन मंडेला बेटा। नेक्स्ट थे बेटा जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे आंग सैन सुई काई। ये जो थे बेटा बुक ऑफ एसेज, इन्होंने फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके अंदर डर है तो आप फ्रीडम महसूस नहीं करते। जब आपके अंदर डर निकल जाएगा, किसी भी तरह का जो फियर है वो निकल जाएगा, तब आप पूरी तरह से जो है इंजॉय, अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हो बेटा, ठीक है। और शी वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जीज थॉट ऑफ नॉन वायलेंस। ये जो थे किन से इंस्पायर्ड थे? गांधी जी के थॉट से। उन्होंने कौन सा थॉट दिया है? नॉन वायलेंस, यानी कि जो है हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा जो है सच का साथ देना चाहिए। सत्याग्रह के ऊपर जोर दिया था गांधी जी ने। उन्होंने कहा था कि अगर कोई आपके एक गाल पे वो चांटा मारता है तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, तो वो कभी भी थप्पड़ नहीं मारेगा। अगर आप लड़ाई करोगे, आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, तो जो हिंसा है और ज़्यादा भड़क सकती है। शी सेड फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि उन्होंने कहा कि रियल फ्रीडम मेरे लिए क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि फियर से मुक्ति, डर से मुक्ति। एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफुल ह्यूमन लाइफ। जब तक कि आप डर वाली ज़िंदगी जी रहे हो, डर वाला लाइफ जी रहे हो, तब तक आप अपनी डिग्निफुल जो ह्यूमन लाइफ है वो इंजॉय नहीं कर सकते। शी रिमेन्ड अंडर हाउस अरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ हाउस अरेस्ट, यानी कि उनको अपने ही घर में जो है नज़रबंद कर दिया गया था। उनको उनके पति से, उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया था। ये थी एक फ्रीडम फाइटर की कहानी बेटा। Constraint or restrictions are limits placed upon an individual that are imposed by either family, group, community, association or any other organization। देखो बेटा, कॉन्स्टेंट होते हैं वो लिमिट जो होती हैं, जो इसको हम रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। ये जो लगाम होती है ये एक इंडिविजुअल पर्सन पे किसके द्वारा इम्पोज की जाती है, किसके द्वारा लगाई जाती है? या तो फिर फैमिली मेम्बर्स के द्वारा लगाई जाती है, ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा लगाई जाती है, कम्युनिटी के मेम्बर्स के द्वारा लगाई जाती है, एसोसिएशन के द्वारा लगाई जाती है और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लिमिट्स लगाई जा सकती हैं। अब देखो बेटा, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम। अब लिबर्टी एंड फ्रीडम में फ़र्क क्या है? देखो बेटा, आपको जो दोनों में मतलब नेम्स, मतलब जो है इसका मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है बेटा। जैसे कि लिबर्टी इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट, बिकॉज पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी कैन बी maintained only by putting some constraint on people, whereas freedom means the absence of restraints
टू फुलफिल वंस डिज़ायर। अब देखो लिबर्टी का मीनिंग क्या है। लिबर्टी का मीनिंग है कि फुली तौर पे आप लोग जो है फ्रीडम इंजॉय नहीं कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ी जो है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, और ताकि सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके बेटा। लेकिन अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम का मीनिंग क्या है ये दे रखा है, द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स टू फुलफिल वंस डिज़ायर, यानी कि इसमें फ्रीडम में किसी भी तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं लगाई गई हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए बेटा। इन लिबर्टी द पीपल हैव द पावर टू डू एक्ट। देखो अब लिबर्टी में क्या है, लिबर्टी में लोगों के पास पावर है, उनको पावर दी गई है काम करने की। वेयर एज इन फ्रीडम द पीपल हैव द पावर टू डिसाइड। देखो उसमें पावर दी गई है काम करने के लिए, यहाँ पर पावर क्या दी गई, डिसाइड करने के लिए कि तुम्हारी इच्छा है तूने क्या करना है। तो ये क्या है, पावर टू डिसाइड मतलब फ्रीडम, एंड पावर टू एक्ट मतलब लिबर्टी। लिबर्टी एज अ notion or idea is more associated in connection with the state, whereas freedom is usually associated to a person's choice in everything that he does। लिबर्टी का मतलब है, देखो लिबर्टी जो है आइडिया जो नोशन है वो क्या है, मतलब वो एसोसिएटेड है किसके साथ, एसोसिएटेड है वो स्टेट के साथ है, यानी कि स्टेट व्यक्ति के ऊपर या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, कांस्टेंट लगाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो फ्रीडम जो में है आपके पास चॉइस है, आप एवरीथिंग मतलब हर चीज़ आप कर सकते हो जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हो, व्हाट डू वांट टू डू। ओके, तो दोनों में फ़र्क है। लिबर्टी मीन्स आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। जबकि ये दोनों मतलब जो है अगर हम नेम के अकॉर्डिंग देखते हो तो जो नेम है वो मतलब इसका मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन इसका अगर एक्सप्लेन करते हैं तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। अब है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी recognizes that one can be free only in society, not outside it। देखो बेटा, हम देखो लिबर्टी का मतलब है हम अपनी सोसाइटी में जो है वो फ्रीली घूम सकते हैं, जबकि आउटसाइड में नहीं। एंड हेंस ट्राइज टू मेक that society such that it enables the development of the individual, यानी कि सोसाइटी वो काम करे जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन की जो है वो भी डेवलपमेंट हो, मतलब जो सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि वेलबिंग जो है वो सभी लोगों को लेके जो है हो रहा है, ना कि किसी एक पर्सन को लेके हो रहा है बेटा। एंड नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wish to do, be or become without any interference। अब देखो नेगेटिव लिबर्टी में क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपने तरीके से अपनी इच्छा से अपने लिए काम कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि उसकी सोसाइटी डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके साथ वाले डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी वो लोगों के बारे में नहीं सोचती है, मतलब उनका जो सोसाइटी है वो कैसी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। पर्सन जो है इसमें अपने बारे में सोचेगा कि मैं कितना डेवलप कर सकता हूँ अपनी इच्छा से, अब जैसा मैं करना चाहता हूँ, जिस तरीके से करना चाहता हूँ मैं वैसा करूँ। जबकि जो है लिबर्टी में क्या है कि
आप लोग जो है मतलब पूरे सोसाइटी को लेके चलते हो कि पूरी सोसाइटी डेवलप करे, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन डेवलप करे बेटा। ओके, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स इसमें क्या आएगा, कॉन्स्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी प्लेस्ड बाय गवर्नमेंट। देखो बेटा, कॉन्स्टेंट जो है और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो किसके द्वारा लगाई जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कैन आल्सो कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। Such restrictions may be imposed by government through laws which are backed by force। देखो बेटा, जो फ्रीडम है, फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तब लागू होती हैं जब आपको लगता है, जब एक पर्सन जो है किसी को नुकसान पहुंचाता है और अपने लिए वो काम कर रहा है, लेकिन किसी को फोर्सफुली या किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो गवर्नमेंट को जो है अपने लॉज में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस ऐसी जो है उनके ऊपर लगानी पड़ती हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके बेटा, ताकि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए बेटा। And constant on freedom can also come from social institutions और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो बेटा, कांस्टेंट जो होती हैं ऑन फ्रीडम जो लगाई जाती हैं कैन आल्सो कम फ्रॉम सोशल इंस्टीट्यूशन। ये कहाँ से आती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन से आती हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से आती है बेटा। ठीक है, जब इकोनॉमिक असमानता होती है, लाइक देखो अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, ट्राइबल पीपल दिखाई दे रहे हैं। ट्राइबल पीपल जो है बेटा वो आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं, उनकी पहचान आपसे अलग है, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी सोसाइटी, उनके जो कस्टम्स हैं वो सारे के सारे रूल्स जो हैं उनके बिल्कुल अलग हैं। तो ये सारे सारे कहाँ से आती हैं बेटा, ये इनक्वालिटी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी की वजह से जो है वो आती हैं। तो ये है बेटा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। तो बेटा ये चैप्टर जो है मोस्टली आपका कंप्लीट है, और इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।